नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारा टॉपिक है बेरोज़गारी क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। आप अक्सर बेरोज़गारी के बारे में टीवी में सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि भी भारत में बहुत बेरोज़गारी फैली हुई है। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बेरोज़गारी की एक नॉर्मल डेफिनेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है। देखिए, यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य तो करना चाहता है, लेकिन उसको कार्य नहीं मिलता। यह स्थिति होती है दोस्तों बेरोज़गारी की। अब हम बात करते हैं बेरोज़गारी के प्रकार की। बेरोज़गारी कितने प्रकार की होती है। देखिए साथियों, जो सबसे पहला प्रकार है वो है छिपी हुई बेरोज़गारी या परछन बेरोज़गारी। इसको आप अदृश्य बेरोज़गारी भी कह सकते हैं। इसके अलावा चक्रीय बेरोज़गारी, मौसमी बेरोज़गारी, संरचनात्मक बेरोज़गारी, खुली बेरोज़गारी और ऐच्छिक बेरोज़गारी प्रमुख हैं। अब हम साथियों इनको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अदृश्य बेरोज़गारी की या परछन बेरोज़गारी की। इस तरीके की बेरोज़गारी साथियों खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए किसान परिवार है जिसमें 5 सदस्य हैं और इनके पास कुछ भूमि है। अब दोस्तों होता क्या है, 5 के 5 खेती में ही लगे हुए हैं, ठीक है, जबकि जरूरत वहाँ पर 3 की है। मतलब कि अगर उन 2 को हटा दिया जाए जो एक्स्ट्रा है, तो भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है साथियों, समझे आप। मतलब कि पूरा का पूरा परिवार खेती में लगा हुआ है, लेकिन 5 के 5 व्यक्तियों की वहाँ पर जरूरत नहीं है। वहाँ पर कितने की जरूरत है, 3 की। अगर 2 को खेती से हटा भी दिया जाए तब भी काम चल जाएगा, तब भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साथियों, इस प्रकार जो ये बेरोजगारी हुई, इसको बोलते हैं परछन बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। दूसरी बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यह बेरोजगारी भी दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है। मान लीजिए अब किसान है, ठीक है, उसको किसी भी फसल की बुआई करवानी है या कटाई करवानी है, उसके लिए उसको मजदूरों की जरूरत होती है। तो मजदूरों को एक लिमिटेड टाइम के लिए ही रोज़गार मिल पाता है, पूरे साल उनको रोज़गार नहीं मिल पाता। जब वो बुआई करेंगे फसल की या कटाई करेंगे, ठीक है दोस्तों, इस समय उनको रोज़गार मिल पाता है। बाकी के टाइम वो क्या रहते हैं, बेरोज़गार रहते हैं। एक लिमिटेड टाइम को छोड़कर वो बाकी के टाइम क्या रहते हैं, बेरोज़गार रहते हैं। इसको बोलते हैं मौसमी बेरोज़गारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात आती है संरचनात्मक बेरोज़गारी की, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है साथियों, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले कभी स्कूटर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है जी। अचानक बाइक आई और स्कूटर की डिमांड कम हो गई। अब स्कूटर की डिमांड कम हुई तो धीरे धीरे स्कूटर बनाने वाली जो कंपनियां थी वो क्या हो गई, बंद हो गई। अब उसमें जो भी व्यक्ति लगे हुए थे, मजदूर थे या इंजीनियर थे, वो सब क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में संरचना में परिवर्तन के कारण आती है। अब आप इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में आईटी इंजीनियर की ज़्यादा डिमांड है, या फिर उन यूथ की ज़्यादा डिमांड है जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है, लेकिन हमारा यूथ सिंपल बीए एमए करके बैठा है, उसके पास उस तरह की स्किल्स नहीं है जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो साथियों, ये जो बेरोजगारी है इसको क्या कहा जाएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में डिमांड है उस तरह से स्किल्स नहीं है। अब बात करते हैं चक्रीय बेरोजगारी की, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की। अब मान लीजिए देश में मंदी आ जाती है। अगर मंदी आती है तो आपको पता है उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं और हजारों लाखों मजदूर मंदी के समय में बेरोजगार हो जाते हैं। इसको बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसको साइक्लिक क्यों बोला गया है, क्योंकि एक साइकिल चलता रहता है। कभी मार्केट में मंदी आती है, कभी तेजी आती है, तो ये कांस्टेंट नहीं रहती।
यह अल्पकालीन होती है, थोड़े समय के लिए होती है। अगर आज मंदी है तो कल को उछाल भी आएगा अर्थव्यवस्था में। तो यही दोस्तों आपकी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। अब बात करते हैं खुली बेरोजगारी या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें व्यक्ति काम तो करना चाहता है और उसके पास योग्यता भी है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता। इस तरह की बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। इसके अलावा एक बेरोजगारी और है साथियों, जिसका नाम है शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति एजुकेटेड है, जैसे कि किसी ने बीटेक की है, लेकिन उसको उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती। वो जॉब चाहता है इंजीनियरिंग की ही, लेकिन साथियों उसको इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिलती। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर अध्यापक बनने की सारी योग्यताएं हैं, लेकिन उसको टीचर की जॉब नहीं मिलती। बाकी की जॉब मिल रही है, लेकिन टीचर की जॉब उसको नहीं मिलती। तो ये होते साथियों शिक्षित बेरोजगारी, जिसमें व्यक्ति शिक्षित है, योग्यता भी है, लेकिन उसको उसके फील्ड के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती। तो इस प्रकार साथियों ये थे बेरोजगारी के टाइप्स, प्रकार। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।